हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और फर्स्ट चैप्टर अपन लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर। ये कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अब एसिड बेस एंड सॉल्ट की मैं बात करूं तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कंप्लीटली एसिड के बारे में। ठीक है, एसिड होता क्या है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। बेस के केस में भी वही काम हम लोग करेंगे, इस देखेंगे कि बेस होता क्या है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। और सॉल्ट भी आप लोग जानते होंगे, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं ना सॉल्ट, उसी सॉल्ट की अपन बात कर रहे हैं। तो सॉल्ट के बारे में भी हम लोग देखेंगे होता क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये तीनों आया कहाँ से भैया। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट आया कहाँ से? तो ये आया है जब कंपाउंड को डिवाइड किया गया। कंपाउंड में बहुत सारा चीज़ आता है। ठीक है, तो जब कंपाउंड को डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया, तो पता चला कि कंपाउंड का ही पार्ट होता है एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, यानी एसिड जो भी होगा वो एक कंपाउंड होगा। ठीक है, बेस भी होगा वो भी एक कंपाउंड होगा, और सॉल्ट भी होगा वो भी कंपाउंड फॉर्म में होता है। अब कंपाउंड ऑलरेडी आपको बता दिया कि कंपाउंड क्या होता है। ठीक, तो सब बारी बारी से हम लोग सभी तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा ओवरव्यू देखना चाहें तो देख सकते हैं कि एसिड किसको बोलते हैं। तो एसिड का नाम तो आप लोग सुने होंगे, ऐसे भी आप इस चैप्टर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो भी इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, इस चैप्टर में जो भी हम लोगों को पढ़ना है वो ऑलरेडी हम लोग कहीं ना कहीं डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एसिड की बात करें, हम लोग एसिड यूज़ करते हैं। आप देखिए एसिड, आपके माइंड में मैसेज आ रहा होगा कि एसिड मतलब बढ़िया, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है, हाँ, लेकिन एसिड में बहुत टाइप के एसिड होते हैं, वीक एसिड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं। तो हम लोग बारी बारी से हाँ सभी चीज़ देखेंगे। तो एसिड का जो मेन प्रॉपर्टीज़ है कि जितना सारा सावर टेस्ट का होता है वो सभी क्या होता है, एसिड होता है। मतलब खट्टा, जितना सारा खट्टा चीज़ होता है ना, सभी में क्या होता है, एसिड होता है। यहाँ से ये मालूम पड़ गया कि एसिड किसको बोलते हैं, जो सावर टेस्ट का हो, मतलब खट्टा टेस्ट का हो, उसको एसिड बोलेंगे। बेस बिटर टेस्ट का हो, कैसा टेस्ट, बिटर मतलब कड़वा। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम लोग बेस घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, जब कुछ त्यौहार रहता है तो आप देखते होंगे कि बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। ठीक है, खाना को सॉफ्ट बनाने के लिए, कोई भी चीज़ को सॉफ्ट बनाने, जैसे कि हम ब्रेड की बात करें तो ब्रेड बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, सॉफ्ट बने और अच्छा बने। तो हम लोग बेस का भी यूज़ करते हैं। सॉल्ट का यूज़ करते हैं, जैसे अपन बात करें NaCl की बात करें तो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। और एसिड का एग्जांपल नहीं बताया, एसिड का एग्जांपल आप नींबू ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए। ठीक है, और बहुत सारा, टोमेटो ले लीजिए, ये सभी क्या है, एसिड के फॉर्म में है। तो ऐसा एसिड जो हम लोग खा पी सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग, जो नेचुरली अकरिंग होता है एसिड, उसको बोलते हैं वीक एसिड। और जो मिनरल से एसिड मिलता है, जिसको मैनमेड बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम बारी बारी से सभी चीज़ पढ़ेंगे, बस इसका थोड़ा सा जान लिए कि ये तीनों होता क्या है। ठीक है, अब बात आती है, अपन बात करें इंडिकेटर का। ठीक है, कि इंडिकेटर क्या होता है। तो देखिएगा, अब बात आती है कि अब ये तीनों एसिड बेस सॉल्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, सभी एसिड को तो आप टेस्ट करके बता नहीं सकते कि ये खट्टा है। ठीक है, अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहा तो उसको अगर आप गटक गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस, यानी कोई भी कंपाउंड यहाँ पे एसिड है या फिर बेस है। ये किस बेसिस पे बताता है कि एसिड है या फिर बेस है, तो कलर चेंज करके बताता है कि एसिड है या फिर बेस है कोई एक्वस सॉल्यूशन। अब अपन बात करें तो टोटल इंडिकेटर कितना है, हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ते हैं तो 3 है। पहला हो गया हमारा लिटमस पेपर, जो सबसे ज़्यादा
पॉपुलर है, ठीक है, एसिड बेस्ड को टेस्ट करने में, कैटेगराइज करने में कि कौन सा एक्वस सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा एक्वस सॉल्यूशन बेस है, लिटमस पेपर, ठीक है। दूसरा हो गया मिथाइल ऑरेंज और तीसरा हो गया फिनोप्थलीन। ये तीनों क्या है, इंडिकेटर है, ठीक है, ये तीनों क्या है, इंडिकेटर है। इस हम चार्ट से समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि किस तरीके से कौन कलर को कौन कलर में चेंज करता है, ये हम यहाँ पे अच्छे तरीके से देखेंगे, आप बस देखते जाइए, ठीक है। तो लिटमस पेपर, अब लिटमस पेपर क्या है ना कि अब ये नेचुरल क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसको क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर को ऐसे लिख लीजिए, लिटमस पेपर क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे नेचर में पाया जाए, जो हमारे प्रकृति में पाया जाए, उसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, वो नेचर का बनाया हुआ है, तो उसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन ये दोनों क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। कैसा है, सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मैनमेड, मैनमेड, ठीक है। मैनमेड मतलब इंसान के द्वारा बनाया हुआ, ये खुद नेचर में नहीं पाया जाता है, इसको खुद हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इतना देख लिए। तो लिटमस पेपर किस तरीके से एसिड में किस कलर में किस कलर से किस कलर में चेंज हो जाता है, और बेस में किस कलर से किस कलर में चेंज होता है, और न्यूट्रल कलर क्या होता है। न्यूट्रल कलर मतलब जब हम उसको कहीं पे भी जब खरीद के लाए, ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमको टेस्ट करना है कोई भी एक्वस सॉल्यूशन, उसको मार्केट से लाए तो उसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है, ठीक है, या फिर हमारे नेचर में कैसा पाया जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि देखिए, सबसे पहले हम न्यूट्रल कलर की बात करते हैं, ठीक है। इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है, बैगनी कलर का। किस कलर का होता है, पर्पल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी ऑब्जेक्टिव में, आप लोगों से पूछ देगा कि लिटमस पेपर का न्यूट्रल कलर क्या होता है, तो पर्पल, ठीक है। अब एसिड की बात करें तो एसिड में ये क्या काम करता है, ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज कर जाता है। देखिएगा, अब ये पर्पल है ना, अब आप कहेंगे कि पर्पल है तो यहाँ पर्पल टू रेड आपको बताना चाहिए था। तो देखिए ये होता क्या है ना कि ये पर्पल को हम लोग दो टाइप के लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, ब्लू और रेड में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इस पर्पल लिटमस पेपर को। फिर क्या होता है ना कि ये ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डिप करते हैं, ठीक है, एसिड में जब डिप करते हैं तो ये क्या बन जाता है, रेड बन जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ, ये कैसा बन गया एसिड में, ब्लू टू रेड में, मतलब ब्लू लिटमस पेपर क्या चीज़ में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया। और ये जो रेड लिटमस पेपर है जब हम बेस में डिप किए तो क्या बन गया, रेड टू ब्लू बन गया। अब देखिएगा, अब यहाँ से आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ब्लू आप बोल रहे हैं, हम रेड अगर डाल दिए एसिड में तो वो रेड ही रह जाएगा, वो कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए। ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड में डालेंगे तो वो रेड होगा, ना कि रेड ब्लू हो जाएगा। लेकिन रेड ब्लू कहाँ पे होगा, बेस के केस में। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको बताया हुआ है कि बेस का अगर केस है तो रेड लिटमस पेपर को क्या चीज़ में बदल दिया, ब्लू में। आप ऐसे इसको एज ए एरो समझ लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिस साइड एरो है वो कलर चेंज हुआ है, और जिस साइड एरो नहीं है, मतलब आप समझिए कि ब्लू एस था, बदला क्या चीज़ में, रेड में। रेड हम डीप किए, बदला क्या चीज़ में, ब्लू में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब मिथाइल ऑरेंज की बात करें, सेम न्यूट्रल कलर सबसे पहले देख लेते हैं। न्यूट्रल कलर क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज, आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज मतलब ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। एसिड के केस में ये कैसा कन्वर्ट हो जाता है, रेड में हो जाता है, ठीक है। जब हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डिप करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये समझ लेते हैं कि वो एक्वस सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। अब अपन बेस की बात करें तो बेस में कैसा कलर अपीयर्स होता है,
येलो कलर, ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। बस ये इतना आप चार्ट को याद रखिएगा, ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि बस यहाँ से बताना रहता है कि लिटमस पेपर का इफेक्ट बेस में क्या होता है, एसिड में क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में क्या होता है, बेस में क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिनोप्थलीन की बात करें तो इसका क्या होता है, न्यूट्रल कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, बरोबर है। न्यूट्रल कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। और एसिड में जब हम इसको डीप करते हैं तो ये किस कलर का हो जाता है, कलरलेस का हो जाता है, ठीक है। कलरलेस मतलब जिस तरीके से उसी में ये कन्वर्ट कर देता है, कलरलेस होता है एसिड के केस में। और बेस के केस में क्या होता है, पिंक होता है, ठीक है। बेस के केस में क्या होता है, पिंक होता है। तो ये दोनों क्या होता है ना कि कुछ सॉल्यूशन टाइप का ऐसा रहता है, ठीक है। तो इसको बूंद हम 2-4 बूंद, ठीक है, 2-3 ड्रॉप एसिड में डालते हैं तो ये मिथाइल ऑरेंज कैसा बदल देगा, रेड में। और बेस में अगर डालेंगे तो क्या, येलो में। उसी तरीके से फिनोप्थलीन और सभी का जो ये दोनों का न्यूट्रल कलर है, एक का ऑरेंज और एक का कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज उसी में नाम छुपा हुआ कि ऑरेंज कलर का है, और फिनोप्थलीन का कलरलेस, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कभी कभी कि आप फिनोप्थलीन यूज़ कर रहे हैं इंडिकेटर में, ठीक है, तो बेस के केस में उसका क्या कलर होगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और अपन बात कर लेते हैं। अब देखिएगा, ये अपन देख लिए, इसलिए देखें क्योंकि एसिड बेस अब अपन लोग देखने वाले हैं। तो एसिड बेस जब देखेंगे तो वहाँ पे ये कैसे कैटेगराइज करेंगे कि हाँ ये एसिड है, हमेशा टेस्ट करके तो बताएंगे नहीं, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे कैसे कैटेगराइज करेंगे कि एसिड है या फिर बेस है, इसलिए हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। आइए हम लोग बारी बारी से देखें। सबसे पहले एसिड की बात करते हैं, ठीक है। एसिड को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अपन लोग बेस को पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्ट को पढ़ेंगे और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, क्या क्या गुण होता है वो अपन देखते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। एसिड हैव सॉर टेस्ट, ठीक है। सॉर मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा। किस, तो हमेशा एसिड कैसा टेस्ट देगा, खट्टा होता है, ठीक है। अपन सेकंड की बात करें, देखिए अभी हम लोग इंडिकेटर की बात की है, यहाँ पे आ भी गया, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। स्वाभाविक सी बात है भैया, हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं एसिड के बारे में। एसिड ब्लू लिटमस पेपर में क्या करता है, ब्लू से रेड में करता है, ठीक है। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इस चीज को अभी हम समझेंगे। एसिड क्यों इलेक्ट्रिसिटी, एसिड में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होता है, ये अपन अभी देखेंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखिएगा, एसिड या तो हो सकता है वीक एसिड या फिर हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। हम आपको स्टार्टिंग में भी बताएं कि एसिड या तो हो सकता है वीक एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बात आती है कि वीक एसिड किसको बोलते हैं। वीक एसिड मतलब जो नेचुरली अकरिंग होता है, नेचुरली मतलब नेचर में जो पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, नींबू की बात करूं, संतरा की बात करूं, ठीक है, टमाटर की बात करूं, जिस टोमेटो की बात करें, ठीक है, ये सभी क्या है, हमारे नेचर में पाया जाता है। इसको हम बनाते नहीं है घरों में, ठीक है, मतलब कि नेचर से मिलता है, ठीक है। और जो नेचर से मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको मतलब पता चल गया कि वीक एसिड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। अब देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे वीक एसिड का दिया हुआ है, क्योंकि ये एग्जाम्पल पूछा जाता है। अब सिट्रिक एसिड की बात करें, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे कि सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें, ऑक्जेलिक एसिड किसको बोलते हैं, तो ये सभी क्या वीक एसिड का एग्जाम्पल है। अब सिट्रिक एसिड की बात करें तो जो हमारा लेमन ऑरेंज की बात करें ना, तो उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। मतलब सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आपको लिख देते हैं नींबू, नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक मतलब टमाटर, मतलब टोमेटो, ठीक। टार्टेरिक, टार्टेरिक इमली में पाया जाता है, ठीक है।
इमली आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। कर्ड मतलब दही। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? कर्ड मतलब दही में पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड देखिएगा आप लोग को चींटी कभी ना कभी काटा होगा, ठीक है। तो चींटी जब डंक देता है ना तो हमारे बॉडी में कौन सा एसिड ड्रॉप कर देता है? फॉर्मिक एसिड इंसर्ट कर देता है, जिसके कारण मेरे को दर्द होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है? चींटी से आता है। चींटी के डंक में जो होता है ना वो कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, जिसका क्या नाम है? मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। और मेथेनोइक एसिड को हम लोग जब कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे तो इसका फार्मूला भी पढ़ेंगे। मेथेनोइक एसिड का क्या फार्मूला होता है? HCOOH, ये मेथेनोइक एसिड है। एसिटिक एसिड की बात करें जो सिरका में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ क्या है ना जो हम लोग खाते पीते हैं, ठीक है, जो एसिड हम लोग खाते पीते हैं डेली लाइफ में, वो सभी क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, ठीक है। अब हम किसकी बात करें? स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा मिनरल से मिले, ठीक है। मिनरल्स मतलब ये भी बोल सकते हैं मैनमेड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? मैनमेड होता है, मतलब इंसान के द्वारा बनाया जाता है, मैनमेड होता है, ठीक है। और ये मैनमेड जब होता है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो आप जानते होंगे HCl के बारे में नाम सुने होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। H2SO4, H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 और एग्जाम्पल है, ठीक है। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये सभी क्या है ना, ये सभी क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सुने होंगे कि अगर ये कपड़ों वगैरह पे कोई बूंद गिर गया ना, ठीक है, तो ये क्या करता है? कपड़ा को जला देता है। तो अगर ये सभी चीज़ों को हम किसके ज़रिए पता करेंगे कि ये एसिड है या फिर बेस है? तो हम पता करेंगे इंडिकेटर के थ्रू कि ये क्या सभी क्या है? एसिड है या फिर बेस है। आप जान गए होंगे, जैसे कि अपन बात करें, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है हम लोगों के बैटरी में जो वाटर यूज़ होता है ना, बैटरी का पानी जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है? H2SO4। वो कौन सा एसिड है? वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको मालूम पड़ गया होगा ये सभी चीज़, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड देख लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज से हम समझेंगे कि वीक एसिड में क्या ऐसा होता है। वीक एसिड मतलब हम लोग अब इससे समझेंगे, हाइड्रोजन से समझेंगे कि वीक एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है ना कि कोई भी एसिड तभी होता है, ठीक है, सभी एसिड क्या होगा? एक्वस होगा। अब एक्वस क्या होता है आपको मालूम होगा कि अगर कोई भी एसिड को अगर हम क्या किए, वाटर के साथ मिक्स कर दिए, ठीक है, तो ये क्या बना देगा? एक्वस बना देगा, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, बरोबर है। तो देखिएगा, ये एक्वस सॉल्यूशन जब होता है तो किस तरीके से होता है आप समझिएगा। जैसे HCl है, ये क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है, बरोबर है, एक्वस सॉल्यूशन है। अब देखिएगा, जब ये एक्वस सॉल्यूशन है तो जब ये एक्वस सॉल्यूशन है, ऐसे समझिएगा, यहाँ से भी आपको समझा दे रहे हैं, इसमें क्या है? HCl एक्वस है, ठीक। तो जब ये इस तरीके से है ना, तो इसमें क्या है कि H+ और Cl-, ठीक है, ये क्या है? आयंस में ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी अगर हम बात करें रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो H+ आयन और
Cl माइनस आयन, ठीक है। उसी तरीके से H2SO4 की बात करें एक्वस, ठीक है। देखिए हम लोग को 10th में सबसे ज़्यादा ये सभी के बारे में स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बस एग्जाम्पल और कुछ कुछ बेसिक जो है वीक एसिड का मालूम होना चाहिए, बाकी सभी जितना सारा रिएक्शन है हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड से देखेंगे, ठीक है। तो H2SO4 किस तरीके से एक्वस में रहेगा, तो ब्रेक रहता है H प्लस SO4 2 माइनस। नाइट्रिक एसिड की भी बात करें तो HNO3 की मैं बात करूं, ठीक है, ये भी क्या है एक्वस है। ये जब ब्रेक होता है मतलब एक्वस में किस तरीके से आयंस में ब्रेक रहता है, तो H प्लस और NO3 माइनस। आप यहाँ से इस रिएक्शन से एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, ठीक है, कि H प्लस आयन सभी में, ठीक है, क्या देख रहे हैं कि H प्लस आयन सभी एसिड में, ये सभी क्या है एसिड है, तो H प्लस आयन सभी एसिड में। तो यहाँ से एक कंक्लूजन और मेरे को मालूम पड़ा कि अगर एसिड होगा तो उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि हमारा कोई जो भी एसिड होगा उसमें H प्लस आयन हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, ऐसा कोई एसिड नहीं होगा जिसमें H प्लस आयन नहीं होगा, होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी मालूम पड़ गया। इसी से हम लोग अब ये समझते हैं कि कोई भी एसिड में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होता है, ठीक है। तो कोई भी एसिड में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, किस तरीके से पढ़े होंगे कि देखिएगा, जब हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड आप लोग देखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बता देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अब हम यही मेथड को आपको एसिड के फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसमें क्या है H2SO4 है, एक्वस है। अब देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है चार्ज के कारण, ठीक है। अब चार्ज बात आती तो यहाँ पे चार्ज कहाँ से आया, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे चार्ज आया। देखिए आप यहाँ से H2SO4 क्या चीज़ में ब्रेक हुआ, H प्लस में और SO4 2 माइनस में, मतलब यहाँ पे तो आयंस है भैया, और आयंस अगर है और चार्ज है तो करंट ज़रूर फ्लो करेगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर फ्लो करेगा। तो यहाँ क्या है H प्लस और SO4 माइनस, SO4 2 माइनस, आयंस है उसमें। इस एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में आयंस है, कैसा आयंस है H प्लस और SO2 माइनस। अब आयंस है मतलब चार्ज वहाँ पे है, और जब चार्ज है तो इसी आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, ठीक है। तो आपको इसका भी आंसर आपको मिल गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें। अभी तक हम लोग 4-5 प्रॉपर्टीज़ का जिक्र कर लिए हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से एक बात और समझ लेते हैं, ठीक है, कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे ये समझिएगा, एसिड को जब हम वाटर में मिलाएं तो वो एक्वस बना, ठीक है ना। देखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, अब देखिए आपको ये मालूम पड़ गया कि सभी एसिड में क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस आयन होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्लस आयन स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है, हाइड्रोजन आयन इज मोर इन स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। क्या होता है कि H प्लस आयन जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और वीक एसिड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो H प्लस जो आयन होता है ना इज लेस इन किस में, वीक एसिड। तो आप यहाँ से भी समझ गए कि वीक एसिड किसको बोले, जिसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का क्या हो, लेस अमाउंट हो, उसको वीक एसिड बोलेंगे, और जिसमें ज़्यादा हो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि अगर 1 लीटर में, ठीक है,
आप इस तरीके से समझ लीजिए कि 1 लीटर में इसमें H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 60% है, तो इसमें क्या है 10% है या फिर 15% है, तो इसको बोल दिए वीक एसिड, इसको बोल दिए स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो H प्लस आयन के टर्म में किसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं और किसको वीक एसिड बोलते हैं, ये हम लोगों को मालूम पड़ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन लोग देख लेते हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा मिटा दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे। देखते हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट किसको बोलते हैं। कॉन्सनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कंसंट्रेटेड एंड कहीं कहीं पे लिखा रहता है कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड क्या है कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट किसको बोलते हैं। तो देखिए ये दोनों की अगर मैं बात करूँ ना, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, तो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब क्या कि जब हम समझना अगर चाहें कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट को, तो दो फिगर से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है। ठीक है, इसमें भी 1 लीटर पानी है, 1 लीटर वाटर है, और इसमें भी क्या है 1 लीटर वाटर है। ठीक है, कितना है 1 लीटर, कितना है 1 लीटर, दोनों में सेम वॉल्यूम है, बरोबर है। अब अपन बात करते हैं कि अगर इसमें अपन लोग क्या करते हैं ना कि 10 ग्राम ऑफ HCl मिक्स करते हैं। ठीक है, क्या किए 10 ग्राम ऑफ HCl डिजॉल्व इन कंटेनर फर्स्ट। ठीक है, एंड 100 ग्राम HCl डिजॉल्व इन कंटेनर 2। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या देखे कि दोनों तो सेम वॉल्यूम वाला है कंटेनर, लेकिन एक में 10 ग्राम HCl है और एक में कितना 100 ग्राम HCl है। मतलब क्या कि जिसमें लेस अमाउंट में एसिड होगा और ज़्यादा अमाउंट में वाटर होगा उसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, और जिसमें एज कंपेयर टू अगर मैं इसकी बात करूं अभी सेकेंड कंटेनर की, तो यहाँ पे क्या हो रहा कि सेकेंड कंटेनर में हमारा एसिड का अमाउंट क्या है ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट उतना ही है, अगर मैं कंपैरिजन दोनों में करूँ तो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और ये क्या हो जाएगा डाइल्यूट एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड। देखिए एक बात और यहाँ से हम आपको बता देना चाहते हैं, इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि हाँ 100 ग्राम ऑफ HCl डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर, ऐसा कोई कंपलसरी ये डाटा नहीं दिया हुआ है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं। आप कोई भी एग्जांपल लेके आप समझा सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या देखें, ये दोनों फिगर से क्या कंक्लूजन मेरे को निकला, मेरे को कंक्लूजन यही निकला कि इस केस की अगर मैं बात करूं तो इस केस में क्या था एसिड का अमाउंट कम था, एसिड कितना है 10 ग्राम, और इस केस की अगर मैं बात करूं तो एसिड कितना है 100 ग्राम, सेम वॉल्यूम का दोनों का वाटर है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कंपैरिजन देखूं तो इसमें ज़्यादा वाटर है 10 ग्राम एसिड में, और इसमें 10 ग्राम एसिड में इसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, मतलब हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि डाइल्यूट एसिड में क्या होता है लेस एसिड होता है, लेस अमाउंट ऑफ एसिड होता है, नीचे आ रहा है क्या, लेस अमाउंट में एसिड होता है। ठीक है, एसिड होता है, और इसमें क्या होता है लार्ज अमाउंट में एसिड होता है, लार्ज अमाउंट में। ठीक है, बरोबर है, आप समझ गए होंगे। अगर कोई अब ऐसे भी समझ सकते हैं कंसंट्रेटेड एसिड उसको बोलेंगे, ठीक है, जो परफेक्ट एसिड होगा। ठीक है, परफेक्ट एसिड होगा मतलब उसमें एसिड का जो अमाउंट है वो परफेक्ट होगा। ठीक है, डाइल्यूट मतलब जिसमें ज़्यादा पानी कम एसिड। कोई भी कंसंट्रेटेड को अगर डाइल्यूट बनाना हो तो उसमें क्या करेंगे, वाटर को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, अगर इसको हमको डाइल्यूट बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें वाटर ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो ये डाइल्यूट बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात और है कि डायरेक्टली आप कंसंट्रेटेड में वाटर मत डालिए, नहीं तो क्या हो जाएगा ना कि ये डेंजर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक, मतलब हीट जनरेट होने लगता है और वो बाहर की ओर फेंक देता है जिससे हुलिया बदल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान
मतलब ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को आप माइंड में रखिएगा कि हम डायरेक्टली कोई भी कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर को मिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होता है और वो क्या होता है, आगे की ओर फेंक देता है। ठीक है, अगर कोई कंटेनर रखे हुए यहाँ पे और यहाँ पे हम वाटर को मिक्स किए, ठीक है, वाटर को डायरेक्टली मिक्स किए, तो ये क्या होगा, आगे की ओर फेंक देगा और उससे हम लोग को परेशानी होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से एक बात और याद रखने की बात है, ठीक है, कि हम लोग एसिड में वाटर नहीं मिक्स करते हैं, वाटर में एसिड मिक्स करते हैं। ठीक है, वाटर में एसिड मिक्स करते हैं और किस तरीके से, वो हम अपन मिलाते रहते हैं और एसिड एक एक दो दो बूंद देते रहते हैं, मिलाते रहते हैं और देते रहते हैं। तो आप क्या देखिएगा ना कि नीचे का जो उसका कंटेनर है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जब भी गर्म होता है, हीट जनरेट होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इस केस में जब हम कोई भी वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है और हीट क्यों जनरेट होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक्सोथर्मिक की ही वजह से हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक देख लिए आज का क्लास। अब हम लोग अपन नेक्स्ट की बात करेंगे। ठीक है, रिएक्शन के बारे में देखेंगे कि एसिड का रिएक्शन अपन अगर मेटल से करते हैं तो क्या बनता है, ये सभी सारी चीज़ हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इतना पढ़िएगा। हाँ, एक बात और है कि आप कोई भी बुक जो भी आपके पास हो उससे आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट पार्ट ही बताते हैं। ठीक है, थ्योरी ज़्यादा बता नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पे बोर्ड और टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड रहता है हम लोगों को। ठीक है, तो आप इसको थ्योरी आप अपने बुक से ज़रूर पढ़िएगा, जिससे और क्लियर आप लोग को होगा। ठीक है, धन्यवाद।